अमीर पत्नी और गरीब पत्नी। डार्लिंग, इतनी नरमी पति जी, काश यही नरमी आप हमारे घर में भी दिखाते। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, नौकरों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता। मैडम, ये मार्था है, अब से ये आपके लिए खाना बनाएगी। ठीक है, 1 महीने के लिए इसे आजमा लेती हूँ। हेनरी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझे जाते वक्त ही रोकना जरूरी था? क्या लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? काम पर ही ना। तुम मुझे शॉपिंग पर ले जाने वाले थे, भूल गए क्या? हम पिछले हफ्ते ही तो गए थे। वो तो तुम्हारे सूट के लिए गए थे और मैंने उन कपड़ों के बारे में अपना मन बदल लिया है। वो उतने शानदार नहीं लगते जितना मैंने सोचा था। पता भी है ये पैसे कमाने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। और तुम्हें ये बात पता है, तुम्हारी गैर हाजिरी में मुझे उन औरतों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है ताकि तुम्हारा काम चलता रहे, समझे? तुम दोनों मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। जी 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 मैडम, चलो आ जाओ। अरे, तुम आ गए? आज मैं जल्दी आ गया तो सोचा अपनी प्यारी पत्नी के लिए खाना बना दूं। लो। जरा चखो इसे। बताओ ना। नहीं, ये सच में अच्छा है। बस नमक होता तो ज्यादा अच्छा होता। ओह, मैं भूल गया क्या? नहीं, तुम ये कभी नहीं भूलते। हमेशा मुझे खास महसूस करवाना और मुझे हंसाते रहना। ओह गॉड, ये सूप कितना खराब है। किसने बनाया है? मैडम, मार्था ने। वो गांव की सबसे अच्छी रसोइयों में से एक है। तो तुम इस सूप को अच्छा कहते हो? ले जाओ इसे। तो मेरा दिन तो ऐसे बीता, तुम्हारा दिन कैसा था? वो महल, उस औरत के पास सिर्फ अपने कपड़ों, जूतों और टोपियों के लिए पूरा एक कमरा है। उसके एक कमरे की कीमत हमारे जैसे 100 घरों के बराबर होगी। देखो, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है। लेकिन आज मुझे एक बात तो समझ आ गई। क्या? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। क्या? तुम्हें ये बात आज समझ आई? ये पर्दे कितने भद्दे हैं, इन्हें तुरंत हटा दो। और तुम सफाई ऐसे करते हो क्या? कितनी गंदगी है। तुम, ये क्या है? आपकी चाय, मैडम। इसे देखकर ही समझ आ रहा है कि इसका स्वाद कितना खराब होगा। इसे ले जाओ यहाँ से। मार्क? मार्क, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे चेहरे पर हैरानी और खुशी देखना चाहता था। तो तुम्हें इस बगीचे को ठीक करने के लिए बुलाया गया है? मैं पूरे शहर का सबसे अच्छा माली जो हूँ। बिल्कुल तुम हो, मुझे बहुत खुशी है। उसे मेरे पास बुलाओ। क्या मैं तुम्हें दूसरे नौकरों से बात करने के लिए पैसे देती हूँ? माफ कीजिएगा मैडम, मार्क मेरे पति हैं। मैं बस उन्हें यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो गई थी। वो शहर के सबसे अच्छे माली है। वो बहुत हुआ, अपना काम करो। गुड मॉर्निंग और जन्मदिन मुबारक हो। ये कितने सुंदर है। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही ला पाया। मैंने अपनी बचत गिनी, फिर भी हम वो चूल्हा नहीं खरीद सकते जिसकी तुम्हें इतनी जरूरत है। नहीं, चूल्हा बिल्कुल ठीक है। तुम नया फावड़ा खरीद लो। लेकिन मेरा जन्मदिन है, मेरी इच्छा है, तो कोई उदासी नहीं। मुस्कुराओ
मुस्कुराओ। आज शाम जंगल वाली हमारी जगह पर चलेंगे, ठीक है? वहाँ गए हमें बहुत समय हो गया है। ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ पर तो किसी को भी अपनी जिम्मेदारी की समझ नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो डार्लिंग, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह नहीं। ओह नहीं, तुम्हें पता है इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ये आज रात मेरी ड्रेस के साथ अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहा? अगर मैंने इसे उस लैवेंडर रंग की ड्रेस के साथ पहना तो मैं बहुत बुरी लगूंगी। मुझे हीरे चाहिए। ओह गॉश, मुझे हीरे चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास हीरे हैं। और सबने उन्हें देख भी लिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने जन्मदिन पर पुराने गहने पहनूं? तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें मेरी की हुई किसी भी चीज की जरा भी कदर नहीं है। मैं तुम्हारी बेरुखी की वजह से खुद को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो इसे खरीदने से पहले मुझसे पूछते। हाँ, मेरा जन्मदिन बर्बाद हो गया। पता नहीं मैंने कोशिश ही क्यों की। वापस आओ। मुझे नए गहनों के सेट के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। और तुम? आज रात हमारी बड़ी पार्टी है, इसलिए आधी रात के बाद ही घर जाना, समझ गई तुम? जी मैम। अमीर औरत उस गरीब पत्नी और मार्क की खुशी से जलने लगी। इतने गरीब होकर भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? मैडम, एक अजीब सा दिखने वाला यात्री आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि मेरा कहना है, मेरे पास रहस्यमयी जादू है। मेरे सच के पत्थर से हर सच्चाई सामने आ जाती है। सच? जिसे भी ये पत्थर दिया जाएगा उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई हर चीज में दिखने लगेगी। कितने का है? 10,000 रुपए का। इतना गरीब होकर भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? खैर, अब जल्द ही पता चल जाएगा। इसे अपने घर में रखो, ये जादुई है। ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है मैडम, लेकिन ले लो। गुड इवनिंग हस्बैंड। तुम वापस आ गई इतनी जल्दी? हाँ, उस अमीर जोड़े को बाहर जाना था तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। तुम क्या छुपा रहे हो? मार्क, मैं पूरा करने के बाद देखा था, लेकिन नया चूल्हा? नया नहीं, पुराना ही, जिसे मैंने ठीक कर दिया। अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो और इसमें से उतना धुआं भी नहीं निकलेगा। लेकिन तुम्हारे नए फावड़े का क्या हुआ? वो फिर कभी ले लूंगा। शुक्रिया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? मैं सालों से आम का पेड़ उगाना चाहता था, लेकिन कभी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ, तो क्या हो गया? वहाँ देखो, कल रात तक तो ये आम का पेड़ नहीं था। ये कम से कम 2 साल पुराना है। क्या? ये जरूर उस जादुई पत्थर की वजह से हुआ होगा। क्या उस पत्थर ने तुम्हें आम का पेड़ दे दिया? हाँ, ये उस पत्थर की वजह से ही हुआ है। मुझे लगा था ये सच्चाई दिखाएगा कि इतने गरीब लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं।
ये तो मेरे कुछ गहनों में से बस थोड़े से हैं और इस महल की कीमत इतनी है जितना तुम 100 जन्मों में भी देखने की उम्मीद नहीं कर सकती। फिर भी तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान नहीं जाती। क्यों? ये सच का पत्थर काम नहीं करता? क्या आपको वो पत्थर वापस चाहिए मैडम? बिल्कुल, हाँ, मैं लेना चाहूंगी। तुम मेरे बाकी गहनों जितने सुंदर नहीं हो, लेकिन मुझे सच चाहिए। दिखाओ मुझे सच। तो क्या तुम आजकल गहनों से भी बातें करने लगी हो? तुम्हें ये सुनना होगा। पहले ही मुझे देरी हो रही है, बस इस सोने को संभाल कर रखना। हेनरी, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ सब कुछ कितना खराब चल रहा है? फिर से नहीं, कुछ तो काम करो तुम। खाना बनाओ, प्रकृति का आनंद लो, पेंटिंग करो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, जैसे तुम करती हो। क्या हो रहा है? मार्था, तुम्हें थकान नहीं होती? पति अपनी पत्नियों से गुलामों की तरह काम करवाते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन मार्क इस तरह के बिल्कुल नहीं है। सच में? वो महीने में कितनी बार खाना बनाता है? 1 या फिर 2 बार? और तुम यहाँ का काम खत्म करने के बाद भी घर पर जाकर खाना बनाती हो। गुलामी करना बंद करो। तुम कहाँ पर थे? तुम तो बहुत पहले निकले थे। ओह, दरअसल दोस्तों का मन था कि अलाव जलाकर बैठे। बहुत समय हो गया था तो मना नहीं कर पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर नहीं गई, वरना आज रात खाना नहीं बनता। मुझे माफ कर दो। तुम क्या कर रहे हो? खाना, गार्ड ने बताया कि तुम्हें देर तक काम करना पड़ेगा। तुम मेरी परवाह करने का दिखावा मत करो। महीने में बस 1-2 बार खाना बनाने से मेरी क्या? मदद नहीं होती है, लेकिन तुम कुछ समझते ही नहीं हो, है ना? क्यों ना ऐसा करें कि कल से मैं बागवानी करना शुरू करती हूँ। बस फूल ही तो उगाना है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल होगा। और तुम कल घर में खाना बनाओगे और सफाई करोगे। मार्था, तुम्हें और गहराई तक खोदना होगा। ये जंगली घास जड़ तक फैली हुई है। बीज कहाँ पर है? वहां उस झोपड़ी में। उसके बाद हमें इस घास को भी काटना है। शुक्र है। शायद नींबू पानी पी के तुम्हें अच्छा लगे। मार्क, मैं अच्छा रसोइया तो नहीं, लेकिन 1 गिलास नींबू पानी इतना तो बना ही सकता हूँ। तुम्हारा काम तो बहुत थकाने वाला है। और तुम्हारा काम भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मेरा काम नहीं कर सकती और मैं तुम्हारा। बस हमने ये काम सीखे नहीं है। तो तुम मुझे थोड़ा खाना बनाना सिखाओ और बदले में मैं तुम्हें अपना काम सिखाऊंगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सही हो। तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और आराम मिलना चाहिए। और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इससे हम दोनों को खाली समय मिलेगा। सच में? हाँ, मुझे माफ कर दो। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई। उनके पास तो अब वो जादुई पत्थर भी नहीं है। ये कभी भी जादुई पत्थर के बारे में नहीं था मैडम। ये पत्थर सिर्फ वही सच दिखाता है जो इंसान के अंदर छिपा होता है। अराजकता और स्वार्थ, या प्यार और तालमेल। ये पाए, इसकी खुशबू तो मेरी जैसी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एंजॉय। क्या तुम मेरे साथ बैठकर नहीं खाओगी? मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है।
अगर खाने के बाद हम तारों के नीचे टहलने चले तो, और मैं वादा करती हूँ शिकायत नहीं करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जादूगर ने सही कहा, ये जादुई पत्थर के बारे में नहीं था।